मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई, नैन पुतारे कर प्रीति बढ़ाई, राघव प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कि कलप बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयहु विधि वामा, जान न जाए काहे परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगुआ बनी कठोरा, जियनि मूर जिमि जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ अर्थात पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान अर्थात सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। कि सोई सिय चलन चहत वन साथा, आय सुखाए हो रघुनाथा, चंद किरण रस रस के चकोरी, रवि रुख नयन सकय की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अर्थात अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करिके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु वन भूर, विषवाटिका की सोह सुत है, सुभग सजीवन मूर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम, बोलन वानरी की जय। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। कि बने हित कोल के रात किशोरी, रची विरंज विषय सुख भोरी, पाहन क्रम जिमि कठिन स्वभाऊ, तिनहि कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापस तीय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू, सिय वन बसहें तात कह भांति, चित्र लिखत कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। कि सुर सर सौभाग्य बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जसे आय सोई, मैं सिख देव जाने की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैया अर्थात तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूँ। कि जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोई कहे होय होते अब लंबा, सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कि कई प्रिय वचन विवेक में
कीनी मातु परितोष लगे प्रबोधन जान की। प्रगट विपिन गुण दोष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। बोल रामायण मैया की जय। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे।